नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा, आपके साथ हूं मैं नेहा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की कीमतों के बारे में। दिल्ली एनसीआर में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें दबाव में है, वहीं छोटे शहरों का रियल एस्टेट कुलाचे मार रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक के रेजिडेंशियल इंडेक्स यानी रेजिडेंस के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में टियर 2 सिटीज के रियल एस्टेट ने सबसे ज्यादा चमक बिखेरी है। दिल्ली एनसीआर पड़ा है मंद, प्रॉपर्टी बेचने को तरस गए बिल्डर्स। तो रियल एस्टेट पर है किसका राज? क्या छोटे शहरों से मिलेगा जोरदार रिटर्न? दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार की बात शुरू होते ही यहां छाई मंदी का जिक्र सबसे पहले आता है। खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार नहीं है और डेवलपर्स दाम घटाने को तैयार नहीं है। सप्लाई की भरमार है और डिमांड गायब है। नतीजा ये हो रहा है कि कीमतों में कमी भले ही ना आ रही हो, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी भी थम गई है। हालात ये है कि आगे आने वाले चंद महीनों तक दिल्ली एनसीआर के डेवलपर्स कीमत बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकते। कंपैरेटिवली स्लो डाउन है पहले से मार्केट में। मतलब दिल्ली में तो हम बोल सकते हैं कि 10 से 15% डाउन है। गुड़गांव में इतना डाउन नहीं है, पर बाजार थोड़ा सा रुका हुआ है, स्टेबल है बाजार इस समय बिल्कुल। और अभी तो इन्वेस्टर फ्रेंड मतलब और धीरे धीरे अनदर 2 मंथ 3 मंथ लगता है मार्केट में रिवाइवल आ सकता है वापस दोबारा से। तो ये बेस्ट टाइम एंड यूजर के लिए बाय करने के लिए। उसको ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, बेस्ट वो नेगोशिएट कर सकता है रेट बिल्डर्स या अपने एक्चुअल पार्टी से भी नेगोशिएट करके बेस्ट रेट्स पे बाय कर सकता है इस समय। दिल्ली एनसीआर का मार्केट में थोड़ी सी टाइटनेस देखी जा रही है और उसके 2-3 रीजंस भी हैं। उसके रीजंस ये भी हैं कि थोड़ा पॉलिटिकली लोग अभी देखना चाह रहे हैं कि सेंटर में क्या आता है। बट इसके बावजूद भी क्योंकि बैंक्स ने पीछे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया था, उससे थोड़ा सुधार भी आया है। तो अभी थोड़ा सा जो इन्वेस्टर फंड है वो थोड़ा सा अभी कैलकुलेटिव हो रखा है, बट जो एक्चुअल यूजर्स हैं उनकी डिमांड इंटैक्ट है। प्रॉपर्टी बाजार के ये हालात एंड यूजर्स के लिए तो बेहद फायदेमंद है, लेकिन निवेशकों के लिए ये मायूसी भरा वक्त है। आखिर निवेशक करे भी तो करे क्या? दरअसल प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का असर केवल बड़े शहरों तक ही सिमटा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसकी ताकीद नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी का रेजिडेंशियल इंडेक्स यानी रेजिडेक्स कर रहा है। रेजिडेक्स में जनवरी मार्च के दौरान प्रॉपर्टी की हालात के बारे में बताया गया है। 20 शहरों की प्रॉपर्टी पर नजर रखने वाले इस रेजिडेक्स में दावा किया गया है कि जनवरी मार्च के दरमियान 12 शहरों की प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी 0.5% से लेकर 28% तक है। 8 शहरों की प्रॉपर्टी में 0.5% से 8% तक की गिरावट आई है। हालांकि रेजिडेक्स के मुताबिक देश भर के रियल एस्टेट सेक्टर की हालत में पिछली तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के मुकाबले सुधार आया है। दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम इस दौरान करीब 4% बढ़ गए हैं। लगातार गिरावट देख रहे फरीदाबाद में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भले ही प्रॉपर्टी की कीमतों में सुधार आया है, लेकिन ये मामूली बढ़ोतरी निवेशकों के लिए फायदेमंद नहीं है। रेजिडेक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा रिटर्न जयपुर के प्रॉपर्टी बाजार से निवेशकों को मिला है। जयपुर में प्रॉपर्टी की कीमतों में करीब 29% का उछाल दर्ज किया गया है। अफोर्डेबल और दिल्ली के नजदीक होने की वजह से निवेशकों को यह जगह रास आ रही है। छोटे शहरों में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले बिल्डर्स का भी दावा है कि डिमांड में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। उन एरियाज में बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि आज अफोर्डेबल सेगमेंट जहाँ पे भी आ गई है, अफोर्डेबल सेगमेंट में हर एक के बजट में आ जाता है। और हर अब जो नहीं भी मकान ले पा रहे गुड़गांव में, दिल्ली में, वो एनसीआर सिटीज में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भिवाड़ी, हम लोग भिवाड़ी कर रहे थे। भिवाड़ी में आज भी डिमांड बहुत जेन्युइन है और वहां पे कोई भी आज डाउन नहीं है बाजार। आज भी हमारे फ्लैट्स वगैरह अच्छी सेल है और अच्छे रेट्स पे सेल है। स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं है भिवाड़ी की मार्केट में। टियर 2 मार्केट में ग्रोथ इसलिए है कि वहां पे सप्लाई लिमिटेड है और अब क्योंकि वहां पे लास्ट 3-4 साल में जो सप्लाई आनी चालू हुई है उससे काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। लोकल लोगों के पास ऑप्शन आई है कि हम अपने शहर में ले सकते हैं जगह, तो उससे डिमांड उनकी फिर भी कंपेरेटिवली इंटैक्ट है। और मैं सही मानता हूँ रिपोर्ट को कि टियर 2 शहरों में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। इस ट्रेंड को देखकर ये साफ हो जाता है कि एड यूजर्स के लिए दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। वहीं अगर आप मुनाफा कमाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए छोटे शहरों का रुख करना फायदेमंद रहेगा।